हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी तुरंत रेजिस्टेंस वेल्डिंग पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो उस चैप्टर का कुछ एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ताकि साथ ही आप लोगों का कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट के बारे में। तो चलिए आज के पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिरोध वेल्डिंग का वह रूप कौन सा है जिसमें वर्क पीस के एक स्पॉट पर वेल्डिंग होती है। मतलब एक स्पॉट पे वेल्ड कर रहा है, तो अपने लोग स्पॉट वेल्डिंग जो करते थे, तो देखिए ऐसे एक वर्क पीस है, ऐसे एक वर्क पीस है, ठीक। क्या कह रहा है यहाँ पे, एक स्पॉट पर होती है तो सिंगल टाइम हो रहा है। मान लीजिए ये यहाँ पे हो रहा है, तो स्पॉट वेल्डिंग में मेरा क्या होता था, एक ही स्पॉट बनता था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्पॉट वेल्डिंग। अब चलिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग को देख लेते हैं। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग को क्या कहते थे, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग, क्योंकि इसमें एक ही बार में एक से अधिक जगह स्पॉट वेल्डिंग कर सकते थे। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग को क्या कहते हैं, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है एक स्पॉट पर वेल्डिंग होती है। तो अगर प्रोजेक्शन वेल्डिंग को देखेंगे तो इसमें तो एक से अधिक स्पॉट बन रहा है, तो ये मल्टी स्पॉट वेल्डिंग हो जाएगा। और सीम वेल्डिंग मेरा कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग था। अगर ये मेरा कोई दो वर्क पीस है, तो इस दोनों के बीच में ऐसे एकदम कंटिन्यूसली स्पॉट बाय स्पॉट एकदम सटा सटा के स्पॉट होता था। तो सीम मेरा होता है कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग। अब फ्लैश वेल्डिंग क्या था, ये दो वर्क पीस है, इसके बीच में स्पार्क क्रिएट कराते थे। जब ये स्पार्क क्रिएट होता था तो इस वेल्डिंग को क्या कहते थे, फ्लैश वेल्डिंग। लेकिन यहाँ पे क्या करा, एक स्पॉट पर वेल्डिंग होती है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्पॉट वेल्डिंग हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वर्क पीस के एक ही स्पॉट पर वेल्डिंग होती है, तो किस में होता है, एक ही जगह, तो स्पॉट वेल्डिंग में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्पॉट वेल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध वेल्डिंग में नेगेट होता है, प्रतिरोध वेल्डिंग में नेगेट होता है। तो देखिए ये मेरा वर्क पीस है, एक वर्क पीस ये है और एक वर्क पीस ये है। अब ये क्या कह रहा है, वेल्ड नेगेट, नेगेट के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए जब हम लोग वेल्डिंग करते थे तो कैसा एक इस टाइप का निशान बनता था जहाँ पे मेटल ज्वाइंट होता था। तो इस नेगेट को अपने लोग क्या कहते थे, वेल्ड नेगेट कहते थे, वेल्ड नेगेट कहते थे। पीछे लेक्चर में देख सकते हैं आप, वेल्ड नेगेट कहते थे। लेकिन अगर आर्क वेल्डिंग कीजिएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा आर्क वेल्डिंग में, फ्यूजन जोन, क्योंकि यहाँ पे मेटल फ्यूज होगा। तो उससे अगर कंपेयर करें तो उस अकॉर्डिंग इसको क्या कह सकते हैं, फ्यूजन जोन कह सकते हैं। क्योंकि देखिए खुद वेल्ड नेगेट ही दे दिया है, प्रतिरोध वेल्डिंग में नेगेट होता है। तो नेगेट क्या होता है, एक प्रकार का फ्यूजन होता है। यहाँ पर जो मेटल को है प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करते हैं, प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करते हैं, उसके बाद प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्यूजन जोन। देखिए कूलिंग जोन तो होगा नहीं, हीट जोन जो गर्म होता है, तो इससे इसका कोई लेना देना है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेल्ड नेगेट होता है क्या आपका, फ्यूजन जोन। इसका अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन का रहा, प्रतिरोध वेल्डिंग मशीन में निम्न में से किस करंट पर कार्य करता है। कार्य प्रतिरोध वेल्डिंग मशीन जो है ना, वो किस करंट पे कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध वेल्डिंग में हम लोग सिर्फ एसी करंट यूज करते हैं। कौन सी करंट, एसी करंट। और इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है, ठीक। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में एसी करंट यूज करते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कारण, निम्न सूत्र में किस सूत्र द्वारा इलेक्ट्रिक ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित करने के संबंध को दर्शाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि H बराबर क्या होता है, I² यही फॉर्मूला पूछ रहा है। ये फॉर्मूला को मैं बहुत बार बार हाईलाइटेड करके क्लास लिया हूँ, लगभग वीडियो में इसको कवर किया हूँ जितना रेजिस्टेंस वेल्डिंग का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। देखिए यहाँ पे जो कुछ फॉर्मेट है ना इसका, I² के जगह पे इस टाइप से लिख दिया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, H बराबर I² RT। तो ये क्या दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में।
इसको ना इस फॉर्मेट में लिखना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक इस फॉर्मेट में ये लिखा गया है। तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप लोग को पता है ये क्या होता है, H बराबर I स्क्वायर RT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध वेल्डिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है। मतलब प्रतिरोध वेल्डिंग है वो फ्यूजन है या प्लास्टिक है या नॉन फ्यूजन है या उपरोक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, नॉन फ्यूजन होगा। वो कैसे होगा वो अभी क्लियर करते हैं। देखिए मान लेते हैं अभी स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये एक वर्क पीस रहेगा, इसके ऊपर एक वर्क पीस रहेगा, और ऊपर से ये इलेक्ट्रोड ऐसे रहेगा और नीचे से ये इलेक्ट्रोड मेरा ऐसे रहेगा। ठीक है, तो देखिए मेटल को हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करते हैं, पिघलने की स्थिति से जस्ट पहले तक गर्म करते हैं, प्लास्टिक स्टेट तक गर्म करते हैं। ठीक, तो देखिए फ्यूज़न तो होगा नहीं, ठीक है, फ्यूजन तो होगा नहीं। अब देखिए प्लास्टिक स्टेट तक गर्म करते हैं, और क्वेश्चन का रहा प्रतिरोध वेल्डिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो प्लास्टिक स्टेट होता है, कोई प्रक्रिया नहीं होता है, तो आपका ये ऑप्शन होगा नहीं। तो कौन सा होगा, नॉन फ्यूजन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पूरा मेटल को पिघलाते नहीं हैं, बस गर्म करते हैं, प्लास्टिक स्टेट तक इसको गर्म करते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन फ्यूजन। देखिए नॉन फ्यूजन भी हो सकता है। उसके बाद अगर ऑप्शन में प्रेशर वेल्डिंग रहे तो उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रेशर यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। नॉन फ्यूजन तो है ही। देखिए एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, एक सेकंड में इसको साफ कर दूँ, एक सेकंड, और चीज़ मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए जहाँ पे आपको नॉन फ्यूजन है, कोई भी चीज़, कोई भी वेल्डिंग नॉन फ्यूजन है तो उसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे, और जो फ्यूजन है उसमें प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे, बस सिंपल सी बात है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन फ्यूजन हो जाएगा। और आर्क वेल्डिंग में क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं आर्क वेल्डिंग में, तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए पूछ रहा है आपका ये क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग या प्रतिरोध वेल्डिंग किस प्रकार की प्रक्रिया, तो वो क्या है, नॉन फ्यूजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रतिरोध वेल्डिंग में जोर वाला भाग कहलाता है। प्रतिरोध वेल्डिंग में जोर वाला भाग क्या कहलाता है, तो आपका वेल्ड नेगेट कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, वेल्ड नेगेट। देखिए ऐसे भी आप ऑप्शन को छांट सकते हैं। वेल्ड फिलर रॉड, देखिए प्रतिरोध वेल्डिंग में हम कभी फिलर रॉड का यूज किए ही नहीं, क्योंकि अगर आप पूरा कंटिन्यू क्लास देखे होंगे ध्यान से तो आपको याद होगा कि एक बार भी फिलर रॉड का यूज किए नहीं, प्रतिरोध वेल्डिंग में आर्क बनाए ही नहीं। ठीक, उसके बाद वेल्ड मेटल, ये तो होगा नहीं, जो सामान है वेल्ड करने वाला वही तो आपको हो गया वेल्ड मेटल, बेस मेटल बोलिए, पेरेंट मेटल बोलिए, तो ये तो मेटल हो गया, तो ये तो होगा नहीं। कह रहा प्रतिरोध वेल्डिंग में जोर वाला भाग कहलाता है, मतलब ये जो ज्वाइंट बना है ये भाग क्या कहलाता है, तो वेल्ड नेगेट कहलाता है। ऑब्वियस ही बात है, क्या कहलाएगा आपका, वेल्ड नेगेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में आपका क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोड को ठंडा करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पानी। देखिए ये आपका इलेक्ट्रोड है, बार बार प्रेशर के कारण क्या हो गया, मान लीजिए ये गर्म हो चुका है, ये आपका इलेक्ट्रोड क्या हो गया है, गर्म हो चुका है। अब क्या करना है आपको, इसको ठंडा करना है, सिंपल सी बात है, ठंडा करना है। तो पानी से अगर ठंडा करते हैं, हवा से ठंडा कीजिएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन से ठंडा नहीं करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का जो तापमान होता है लगभग -178 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या रहता है, लिक्विड अवस्था में रहता है। ठीक ना, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन किसी के हाथ पैर पे गिर जाए तो एकदम टाइट कर देगा, तो इसका यूज नहीं करते हैं। और उसके बाद है अगला कोई ऑप्शन एसिटिक एसिड, तो एसिड का क्यों यूज़ करेंगे भाई, जब पानी से काम आराम से चल जा रहा है तो इलेक्ट्रोड को ठंडा करने के लिए किसका यूज कर लेंगे, पानी का यूज कर लेंगे। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड को ठंडा करने के लिए किसका यूज कर लेंगे, तो पानी का यूज कर लेंगे। सबसे अच्छा किसका यूज करेंगे, पानी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सीम वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड निम्न में से किस प्रकार का होता है।
तो आप लोग को बहुत अच्छा से पता है कि सीम वेल्डिंग में हम लोग कैसा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, रोलर। नुकीला इलेक्ट्रोड किस में यूज करते हैं, तो स्पॉट वेल्डिंग में यूज करते हैं। आयताकार इलेक्ट्रोड यूज नहीं होता है, और ये स्पॉट लिखा हुआ है तो स्पॉट कोनो इलेक्ट्रोड नहीं होता, एक प्रकार का वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से किस प्रकार की धातु पर प्रतिरोध वेल्डिंग नहीं की जा सकती। इसका आंसर आप लोग खोज के दीजिएगा, इसको मैं छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध वेल्डिंग को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। तो अभी जस्ट पीछे डिस्कस किए कि प्रतिरोध वेल्डिंग को क्या कह सकते हैं, प्रेशर वेल्डिंग कह सकते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग किसको कह सकते हैं, आर्क वेल्डिंग को कह सकते हैं, जहाँ पे या इसको क्या कह सकते हैं, नन प्रेशर। लेकिन देखिए प्रतिरोध वेल्डिंग में क्या हो रहा है, आपने लोग जितना भी प्रतिरोध वेल्डिंग में पढ़े, स्पॉट वेल्डिंग पढ़े, सीम वेल्डिंग पढ़े, प्रोजेक्शन वेल्डिंग पढ़े, फ्लैश बट पढ़े, अपसेट बट पढ़े, सारा में क्या किया, प्रेशर अप्लाई किए हैं। अगर हर एक चीज़ में, हर एक टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वो चीज़ कॉमन है तो हम उसको उस नाम से बुला सकते हैं। इसलिए प्रतिरोध वेल्डिंग को क्या भी कहा जाता है, आपको प्रेशर वेल्डिंग भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आपको कह रहा है प्रतिरोध वेल्डिंग व परक्यूजन वेल्डिंग निम्न में से किस प्रकार की वेल्डिंग है। तो आपका नन फ्यूजन वेल्डिंग है। इसमें सोचना क्या है, जैसे प्रतिरोध वेल्डिंग आया तो वो नन फ्यूजन वेल्डिंग हो जाएगा। और ये जो है रेजिस्टेंस है, सीम है, स्पॉट, ये दोनों तो आपका क्या है, ये दोनों तो आपका टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, मतलब प्रतिरोध वेल्डिंग का प्रकार है। और ये क्या, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। प्रतिरोध को सिर्फ क्या किया है, इंग्लिश में रेजिस्टेंस लिख दिया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या रहा है, फ्लश वेल्डिंग और परक्यूजन वेल्डिंग निम्न में से किस प्रकार की वेल्डिंग है। किस प्रकार की वेल्डिंग है, फ्लश वेल्डिंग और परक्यूजन वेल्डिंग। तो देखिए फ्लश वेल्डिंग और परक्यूजन वेल्डिंग जो होता है आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है। इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। कौन सी वेल्डिंग होता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में प्रतिरोध वेल्डिंग में यदि करंट को 2 गुना कर दिया जाए तो हीटिंग प्रभाव क्या होगा। हीटिंग प्रभाव 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कैसे, तो H बराबर I² RT से। ठीक, मान लीजिए आप इसको कुछ फिक्स मान लीजिए, ठीक ना। अगर करंट यहाँ पे 2 एम्पियर लेते हैं, करंट आप यहाँ पे 2 एम्पियर लेते हैं और क्या करते हैं, यदि करंट को दुगुना करते हैं, अभी करंट क्या लिए हैं, 2 एम्पियर लिए हैं, अब करंट क्या कर लीजिए, 4 एम्पियर लीजिए, तो हीट किस में बढ़ेगा, I² में, मतलब 16 गुना। 16 गुना 4 से क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।